डेली न्यूज खबरों की नई पहचान। देश भर के लोको पायलट का 36 घंटे का उपवास शुरू। जी हाँ, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर धनबाद रेल मंडल के लोको पायलट डीआरएम कार्यालय के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर 36 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं। उपवास पर बैठे संगठन के मंडल सचिव पंकज कुमार का कहना है कि लोको पायलट से 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है। काम के घंटे निर्धारित नहीं है। साथ ही असिस्टेंट लोको पायलट से जबरन हैंड ब्रेक कसवाया जाता है, जो कि रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। 7वें वेतनमान में यह प्रावधान किया गया था कि डीए में 50% वृद्धि होने पर कर्मियों का टीए में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि टीए बढ़ोतरी नहीं की गई। 2 दिन के लगातार ड्यूटी के बाद पुनः ड्यूटी का आदेश देने का विरोध इस आंदोलन में किया गया है। एसोसिएशन 15 सूत्री मांगों को लेकर उपवास पर है। बता दें कि सुबह 8 बजे से 36 घंटे तक का उपवास शुरू कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान जिन लोको पायलट्स की ड्यूटी पड़ेगी वे काम करेंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। वे भूखे पेट काम करेंगे और सरकार के समक्ष अपना विरोध जताएंगे। संगठन देखिए, रेलवे में भले ही कोई भी कुछ भी कितना भी कोई भी संगठन कुछ भी करता हो, लेकिन हमारा संगठन जिस तरह से सतत संघर्ष करता है, इन सभी चीजों के लिए हमारे संगठन की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। हमारा संघर्ष विजयी हो, इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। तो साथ ही जरूरत है साउदर्न जोन में उसको लागू कराने के लिए हमारी एकता और हमारे संघर्ष की जरूरत है। जो भी साथी सुन रहे हैं इस बात को, आज हमारे सहयोग से आरकेटीए हो, एलासा हो, एआईजीसी हो, एस्मा हो, इन सभी चीजों के लिए हमारे संगठन की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। उपवास चल रहा है 36 घंटे का। उसका मुख्य कारण है कि जितने भी कर्मचारी हैं रेलवे में, तमाम लोगों का जो है 50% डीए बढ़ने के बाद 25% इंक्रीज कर गया, लेकिन लोको रनिंग स्टाफ और रनिंग स्टाफ, ड्राइवर और गार्ड को छोड़ करके सबों का, और सरकार का अपना गजट है कि उसमें जो है जब डीए 50% बढ़ेगा, जब ऊपर होगा तो उससे जो है उसको 25% का भत्ता में वृद्धि होगा, लेकिन वृद्धि अभी तक हम लोग का नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग उपवास में हैं कि बढ़ाइए, नहीं तो आंदोलन और तगड़ा हो सकता है, आगे करें। अभी हम लोग 150 आदमी हैं। परिचालन बाधित होगा। हाँ, सब जगह जो है उपवास तो चल ही रहा है, और उपवास में रह के गाड़ियाँ काम हो रही है, परिचालन हो रहा है। अभी तक तो 36 घंटा में चल रहा है। अगर कोई रास्ते में बीमार पड़ता है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसका इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजे। एसपी साहू मुख्य मांग 3-4 मुख्य मांग है, जिसमें अभी हमारे साथी ने बताया कि जब टीए का रेट 25% बढ़ गया तो हमारा जो माइलेज का रेट होता है वो टीए पर आधारित होता है। और माइलेज के रेट में 25% का बढ़ोतरी होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसके लिए मेमोरेंडम दिया गया, रेल मंत्री से मिला गया, तमाम जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं अपनाई गई। बावजूद इसके सरकार के कान पर तेल नहीं, मतलब कि कान में तेल डाल के बैठ गई, और उसने वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इनकार किया। तब जाकर के ये भूख हड़ताल का आंदोलन का फैसला लेना पड़ा। हाँ, बातें नहीं मानी जाएगी तो क्रमिक आंदोलन का दौर चलते रहेगा। आज ये भूख हड़ताल डिविजनल हेडक्वार्टर पर हो रहा है, कल ये जोनल हेडक्वार्टर पर मूव करेगा, और उसके बाद हो सकता है जंतर मंतर भी पूरे हिंदुस्तान के लोको पायलट वहाँ आएंगे, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। बाइक चालक के ड्यूटी आवर को एक तरह से बढ़ा दिया गया, उनको घंटा की कटौती कर दी गई। और कभी हास्यास्पद बात तो ये है, कैसा विवेकपूर्ण निर्णय है कि गाड़ी खुलने के समय आपका ऑन ड्यूटी का फरमान हो गया। अब मान लीजिए कि आपकी लुधियाना 22:40 में खुलती है प्लेटफार्म नंबर 2 से, और 22:40 में लोको पायलट और गार्ड जब ऑन ड्यूटी करेंगे तो ऑन ड्यूटी होता है बायोमेट्रिक मशीन से, वो कुछ टाइम लेगा, मान लीजिए 5 मिनट टाइम लगा। इसके बाद वहाँ से ड्राइवर और गार्ड को मिलना होता है। जीआर रेलवे का कानून है, जीआर 4.03, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और एक पेपर हैंड ओवर करना होता है। फिर वो
ब्रेक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, ड्राइवर साहब अपने सहायक चालक से मिल करके फिर इंजन में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में रेडी किया जाता है, प्रेशर होगा, फिर कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी के बाद में तब गाड़ी प्रस्थान करेगी, सिग्नल लोअर रहेगा। अब इस क्रम में अगर जो आधा घंटा का टाइम पहले मिलता था, ये पहले अंग्रेज़ के ज़माने से, ये आधा घंटा का टाइम को अचानक बंद कर दिया गया। अब तो गाड़ी आपकी आधा घंटा लेट खुलेगी। पब्लिक ओपिनियन क्या बनेगा रेल के प्रति कि रेल टाइम से नहीं खुल रही है, उनको क्या लेना देना है, वो टिकट खरीदने हैं, वो ग्राहक है हमारे। लेकिन इससे रेलवे भी बदनाम होगी, उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी बदनाम होंगे। और ये मैसेज चूँकि मीडिया आज के बहुत बड़ा हिस्सा जान रहे हैं कि सरकार परस्त है, ये उल्टा बोल देगा, कहीं बोल देगा कि वो ड्राइवर लोग जो है गार्ड लोग जो है लेट किया, इसीलिए गाड़ी जो है आधा घंटा लेट खुल रही है। कल के मैसेज किया जाएगा हमारे खिलाफ लोगों में, और हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस आधार पर हम कहीं भी जनता के द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं, गाली सुन सकते हैं। तो ये भूख हड़ताल इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहना अभी उतना कह सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा।